प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 111वां दिन में वचन की व्याख्या में आपका स्वागत है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के 10 और 11वां अध्याय में हैं हम। इन अध्यायों से प्रभु के चुने हुए एक विशेष व्यक्ति, उसका नाम है न्यायकर्ता यिफ्ता, उसके जीवन को आज हम थोड़ी विस्तार से देखने जा रहे हैं। इसलिए आज के स्तोत्र संज्ञा 69 और प्रेरित चरित्र 22 पे व्याख्या में हम आज नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यिफ्ता जो है बाइबल के अनेक व्यक्तियों में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व है, उनका उतना स्पष्ट नहीं है और उतना उत्तम और उतना पूर्ण भी नहीं है। उसके बावजूद इस व्यक्ति को हम इब्रानियों के पत्र के 11वां अध्याय पे जब विश्वास के महान नायक लोगों के नाम जब लिखा गया, वहां पर इसका नाम हम पाते हैं। इसलिए जरूर इसको थोड़ा सा निकट रूप से देख के जानना, पढ़ना, सीखना, शिक्षा पाना अच्छा है। हालेलुया। बचपन से तिरस्कृत, वेश्या से जन्म लिया एक बेटा है। उनके जीवन में काफी अंधकारमय घटनाएं हम देखते हैं। उसके बावजूद प्रभु ने उसको चुना, इस्तेमाल किया। इसलिए इनके जीवन से हम कुछ विशेष 5 शिक्षाएं पाते हैं। आपका स्वागत है इन शिक्षाओं को, इन संदेशों को दिल पे ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। पहला संदेश वो ये है, दूसरों के पाप का असर हम लोगों पे पड़ते हैं। पहला संदेश यही है। मतलब हमारे साथ काफी दुख की बातें, दर्द, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, दंड, ये सब आ जाती है। कुछ हमारे पापों के कारण, हमारी गलत फैसलाएं और हमारा पाप विपत्ति लाती है, पाप दंड लाता है। इसी तरह परिवार में हमारे प्रियजनों के पाप का असर हम पर पड़ते हैं। समाज में पाप का असर हम पर पड़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं इसका जन्म एक वेश्या से हुआ। इसका मतलब इसका पिता गिलयाद ने पाप किया, वेश्या के साथ संबंध बनाए, उसमें बच्चा पैदा हुआ। और इसलिए ये बच्चा छोटे से बहुत ही तिरस्कार का अनुभव करता है। जैसे बड़े होते हैं, काफी उपहास सहना पड़ा, काफी निंदा अपने लोगों से, पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से इनको मिला। थोड़ी सी बड़े हुए तो इनके पिता के और बच्चे थे, उनकी पत्नियों से, उनकी पत्नी से जन्म लिए। वचन में लिखा है गिलयाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए, उन्होंने यिफ्ता को यह कहकर भगा दिया, तुम्हें हमारे घर की कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम वेश्या से जन्म ली हो। उसको भगा दिया। कितना दुखमय अनुभव हो सकता है उस बेटे के लिए। भगा दिया गया, कोई साथ नहीं दिया गया, लेकिन वो मर नहीं गया, लड़ा, परेशानियों से लड़ाई लड़ी, दुखद अनुभवों का सामना किया, वो छोड़ नहीं दिया। वो जाके अकेलापन में, शायद दूर एक देश में जाके, ठोब देश में रहने लगा। और हम देखते हैं उनके साथ कुछ निकम्मे लोगों की मंडली इकट्ठी हो गई, उनके साथ लूटपाट करते थे। कैसे भी हो, तकलीफ और परेशानी इनके जीवन में जो आया, उनके पाप के अनुसार, उनके पाप के कारण नहीं था, उनके पिताजी के पाप
उनके जीवन में एक बहुत भयानक एक आंधी लेके आए और इनको झकझोर कर दिया। सहना पड़ा किंतु नष्ट नहीं हुआ। वचन में लिखा है कि वो एक महापराक्रमी योद्धा बन गया। जीवन की परेशानी ने उनको एक योद्धा बना दिया। हालेलुया। कैसे भी हो, हम देखते हैं इनके जीवन में इतनी जो तिरस्कार, उपहास, निंदा, अकेलापन, घर से दूर पर रहना पड़ा और गलत लोगों की संगति में रहना पड़ा, उसके पीछे उनके पिता का पाप है। इसलिए हमको संदेश के रूप में यह स्वीकार करना है, हमारे पाप का असर दूसरों पर भी पड़ते हैं। हम ईसाइयों को विशेष रूप से जब इस संदेश को पाते हैं उस समय हमें पाप छोड़ने का निर्णय इसलिए लेना है क्योंकि हमारा पाप केवल हम पर असर नहीं करता, हमारे बच्चों पे, हमारे प्रियजनों पे जाता है। हमारे पाप के कारण उनको भी सहना पड़ेगा। हर एक पाप का इस तरह एक असर है। इसलिए हमें पाप छोड़ना है, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। हालेलुया। दूसरा संदेश इफ्ता के जीवन से हमको जो मिलते हैं वो यह है, जीवन के नकारात्मक परिस्थितियों में, जीवन के निराशाजनक परिस्थितियों में प्रभु हमारे लिए आशामय भविष्य की योजना बनाते हैं। यानी अन्य लोगों के पापों के कारण हमारे ऊपर आई हुई तकलीफ और परेशानी, जो विपत्ति जो है, उससे प्रभु हमें बना सकता है अनेकों के लिए आशीर्वाद के रूप। जहां हमारी कमजोरी हमने सोचा, वहां पर प्रभु अपना सामर्थ्य प्रकट कर सकता है। इसलिए प्रभु ने साउल से यानी पौलुस से कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपना सामर्थ्य प्रकट करूंगा। यही कार्य यहाँ पर हम देखते हैं। ये व्यक्ति इफ्ता छोटे से तिरस्कृत, माता पिता के पाप के कारण संकट में डाल दिया गया, घर से भगा दिया गया, अकेलापन का सामना किया, परेशानी में बड़े हुए, काफी संकट था। लेकिन उन संकटों के बीच में उनके अंदर एक सामर्थ्य जागृत हुआ, यानी परेशानी का सामना करने का सामर्थ्य। वो युद्ध करना सीखा, अपने अंदर की या बुराई, मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम्हें मर जाना चाहिए, इन विचारों से युद्ध किया, उनसे लड़ा। इसलिए वो जीवित रहा, खुदकुशी नहीं किया, नष्ट नहीं हुआ। जीवन की परेशानियों से लड़ना सीखा, उसका डर चला गया। अब डर नहीं, कुछ भी वो सामना कर सकता है। इस तरह वो एक पराक्रमी योद्धा बन गया। इसलिए क्या हुआ, जब अम्मोनियों ने इसराइल के ऊपर आक्रमण किया, तब वहां के नेता लोग, गिलेयाद के नेताओं ने सबसे पहले किसके बारे में सोचा, वो आदमी, ये इफ्ता, वो एक बड़ा योद्धा है, वो शत्रु से हमारे लिए जीत दिला सकता है, हमारी अगुवाई इस युद्ध में वो कर सकता है। हालेलुया। उस समय उन लोग इस आदमी को वेश्या का बच्चा, बेकार आदमी, बिगड़ा हुआ लड़का, ये नहीं सोचा, बल्कि उसके अंदर इन्होंने क्या देखा, एक सामर्थ्य देखा। ये सामर्थ्य कहाँ से आए, परेशानियों के फल स्वरूप ये सामर्थ्य बना। देखिए, इनके बाकी भाई लोग जो घर पे रहे, उनको बाहर कर दिया, उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहा, लेकिन परेशानी में उतरने वाले पे सामर्थ्य आ गया और इसलिए उनको नेता चुने गए और प्रभु उनको इस कार्य में लगा रहे हैं। इज़राइल के एक नेता के रूप में इनको प्रभु चुन रहे हैं। हालेलुया। अंधकार में छिपे हुए खजाना मैं तुमको दूंगा। इसलिए प्रियजनों, हम भी अपने अंदर एक इफ्ता को पा सकते हैं, देख सकते हैं अक्सर, क्योंकि घर की तकलीफों के कारण, कुछ ऐसी परिस्थिति आने के कारण हमारे ऊपर भी कुछ निराशाजनक बातें आई होगी। छोटे से काफ़ी तिरस्कार मिलने के कारण हमारे अंदर भी काफ़ी दुख होगी। लेकिन उस समय
हमें चिल्लाते हुए या शिकायत करते हुए नहीं रहना, ये सोचना नहीं हमारा जीवन बिगड़ गया, सारे लोगों ने मिलके हमारे जीवन को बर्बाद किया है, नहीं सोचना, बल्कि हमारे अंदर एक आशा जागृत होना है। नहीं, प्रभु है, वो मुझे इस्तेमाल करेगा। एक आशा हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसका जीवन हमको एक आशा दिलाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए इस व्यक्ति को हमारे सामने रखते हुए प्रभु कहता है, बेटा निराश नहीं होना, तुम्हारे जीवन की अंधकारमय परिस्थिति को मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। तीसरा संदेश यही है, प्रभु को जीवन के दुखों में केवल याद नहीं रखना, बल्कि जीवन के हर पल प्रभु को याद करना। जब हम सुखी रहते हैं, अच्छा रहते हैं, तब अधिक याद रखना, प्रभु को जीवन का केंद्र बनाना। हालेलुया। इस्राएलियों के जीवन में क्या होता था, 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं की, जब थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ा सा आराम मिला, परेशानी नहीं रही, तुरंत इस्राएली भूल जाते थे प्रभु को और मूर्ति पूजा पे रहते थे। मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? नए विधान में बराबर हमको याद दिलाता है, पैसा को महत्व अधिक देना, लालच, यानी पैसा जब आ गया, संपत्ति के क्षेत्र में कोई तकलीफ नहीं है, तब उसको ज़्यादा महत्व दे रहा है। नौकरी को, पैसा को, गाड़ी, सुख सुविधा, उनको जब अधिक महत्व देता है, वो मूर्ति पूजा है। वचन में कोलोसियों के 3:5 में, एफेसियों के 5:5 में सब हम पढ़ते हैं, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच, पैसा को अपने जीवन में महत्व ज़्यादा देना, ये सब मूर्ति पूजा है। ऐसी बातें हमारे साथ भी हो रही है। इस्राएलियों के साथ जो बराबर होता था, समुचित रीति से धन्यवाद नहीं देता, दुख की वेला में बराबर याद करता है। इसलिए इस्राएलियों के साथ भी ऐसा था, जब कोई तकलीफ नहीं है, उस समय प्रभु नहीं है। बाद में जब शत्रु आ जाते हैं और विपत्ति में पड़ जाते हैं, जब कोई चारा नहीं रहता है, तब जाके प्रभु के पास जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु को समुचित धन्यवाद देना, जीवन के सभी वरदानों में प्रभु को धन्यवाद देना, सुख की वेला में उसको बराबर पुकारना, धन्यवाद देना। हालेलुया। केवल संकट के समय उसको याद करने का नहीं। प्रभु एक ऐसे स्टेपनी चक्का नहीं है, जब गाड़ी की चक्का पहिया जो है, जब पंक्चर हो जाता है, खराब हो जाता है, उस समय स्टेपनी हम जो बोलता है, यानी जो एक्स्ट्रा टायर जो रहता है, उसको तभी याद करते हैं जब गाड़ी पंचर हो जाता है। ऐसा प्रभु को ऐसा नहीं बनाना, जब हमारा गाड़ी पंचर हो जाता है तब केवल सोचने वाला, ऐसा नहीं, जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। हालेलुया। चौथी शिक्षा, हर एक वायदाओं को निभाना आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण मामला है। हालेलुया। यदि आप प्रभु के सामने को वादा करते हो या कोई मन्नत मानते हो, आपको उसे निभाना जरूरी है। प्रभु ये नहीं कहता है कि आपको मन्नत मानना होगा, वादा करना होगा, लेकिन यदि आप वादा करते हैं उसको निभाना। मन्नत मानते हैं, कोई वॉव्स लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं, उसको पूरा करना आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए हम स्तोत्र संख्या 15 में इस तरह पढ़ते हैं। स्तोत्र 15 शुरुआत में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। उत्तर में पवित्र आत्मा से की प्रेरणा से दाऊद कहते हैं, वचन 5, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है। इसलिए किसी भी कीमत पे वचन का पालन करना जरूरी है प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में इफ्ता से जुड़ी हुई एक बात, वो एक वादा प्रभु के सामने कर डालते हैं। युद्ध के लिए जा रहा था,
अमोनियों के बारे में उनको पता चला, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है, शत्रुओं की ताकत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तब युद्ध के लिए जाने के ठीक पहले उसने एक मन्नत मानी, यदि तू अमोनियों को मेरे हवाले कर देगा तो मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वो प्रभु का होगा। और हम देखते हैं प्रभु ने युद्ध जीतने दिया, इसलिए नहीं कि इसने वादा किया था, मन्नत मानी है इसलिए युद्ध जीता, बिल्कुल नहीं। युद्ध तो प्रभु जीतने देता ही, इसलिए तो इनको चुना। लेकिन अब जो मन्नत मानी है उसको पूरा करना इनका उत्तरदायित्व है। वो घर लौटता है तो घर से सबसे पहले अपनी पुत्री एकलौती बेटी बाहर आती है। घबरा गया हो इफ्ताह, क्योंकि उसका एकलौती बेटी है, और कोई बेटा नहीं है और कोई बेटी नहीं, एक ही बेटी थी, और अब वो प्रभु की होगी। मतलब अब ये शादी में इनको नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब वो गर्भवती हो, मतलब शादी करके बाद में बच्चा उनका कभी नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा के लिए यिफ्ता का वंश खत्म है, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इस्राएलियों के अनुसार जब आपका कोई बच्चा नहीं है और आपके बच्चों का बच्चा जब नहीं, आपका वंश जब आगे नहीं बढ़ता है, वो एक बहुत बड़ा श्राप माना जाता है। लोगों के सामने वो परिवार, वो व्यक्ति श्रापित माना जाता था। ये एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन यानी निंदा की बात है। लेकिन यिफ्ता हम देखते हैं, भले ही वो तकलीफ की बात है, उसे पूरा करता है, किसी भी सूरत पे अपनी वादा का पालन करता है, वायदा वचन का पालन करता है। हालेलुया। प्रियजनों, वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वचन 3 से, यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो उसे शीघ्र पूरा करो, वो मूर्खों पर प्रसन्न नहीं होता। तुमने जो मन्नत मानी उसे पूरा करो। मन्नत मानने और उसे पूरा नहीं करने से अच्छा यह है कि तुम मन्नत नहीं मानो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा मुख तुमको दोषी न बनाए, और मन्नत मानने के बाद तुम याजक से मत कहो कि गलती हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर तुम पर अप्रसन्न हो, तुम्हारे परिश्रम का फल नष्ट कर दे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमारे शब्दों के लिए हमें दोषी ठहराएगा। मनुष्य को अपने मुंह से निकले हर एक फालतू शब्द का लेखा देना पड़ेगा। तो मैं अपने शब्दों से, तुमको अपने शब्दों से दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए तुम अपने शब्दों से, मनुष्य अपने शब्दों से दोषी ठहराया जाता है, और अपने शब्दों से ही मुक्ति भी आ जाती है। इसलिए मन में विश्वास करो, मुंह से स्वीकार करो, तब मुक्ति होती है, वचन कहता है। इसलिए प्रियजनों, शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और शब्दों का पालन करना, वचन का पालन करना, ये भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। 5वीं शिक्षा यही है, यिफ्ता ने सच्ची आराधना और सच्चे विश्वास को प्रकट करते हुए प्रभु को प्रसन्न किया था। हालेलुया। जब मैं ऐसा कहता हूँ, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, सच्ची आराधना, क्योंकि काफ़ी सालों से ईश्वर विरोधी लोग और बाइबल के विरोधियों ने यिफ्ता की इस घटना को लेते हुए ये दोष लगाते आए हैं कि ऐसे एक ईश्वर है, इस्राएलियों का ईश्वर और प्रभु, जो है कि जो पुत्र बलि या पुत्री की बलि स्वीकार किया है, उसके बाद भी इस आदमी को संत और धार्मिक माना है। यही है, एक बहुत बड़ा समस्या है, और इस भाग को समझाना अनेक ईश शास्त्रियों के लिए भी मुश्किल पड़े हैं कि यदि सच में यिफ्ता ने बच्चे को मार डाला है, बलि चढ़ाई है, नियम के अनुसार वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इज़राइल का नियम, मूसा का नियम इसको एकदम मना किया है। लेवियों का ग्रंथ अध्याय 18 में, 20 में, और विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 12 और अध्याय 18 में सब बताए गए हैं, अपने बच्चे को
अन्य जाति लोग उनकी देवी देवता के लिए संतानों को बलि चढ़ाते थे, उसी तरह आपको कभी भी अपने बच्चे को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। ईश्वर उसको मना करता है, ईश्वर के लिए ये घृणित है, ऐसा लिखा है। उसके बावजूद यदि उसने ऐसा कार्य किया, क्योंकि पहले से ये बताया, हम लोगों का ये समझ है कि इस भाग को हम ऐसे समझ आए हैं कि इफ्ता ने अपनी बेटी को बलि चढ़ाई है। यदि ऐसी बलि चढ़ाई है तो कैसे इसको प्रभु ने धार्मिक माना है? इसलिए तो इब्रानियों के अध्याय 11 में विश्वास के महान नायकों के सूची में इनका नाम आया है। तो कैसे हम इसको समझेंगे? क्योंकि पहले से हमारी ये धारणा है कि उसने बलि चढ़ाई है। अगर वो सच है तो किस तरह हम इसको इसको हम लोग इसकी व्याख्या दे सकेंगे कि ऐसे एक कुकर्म करने वाला व्यक्ति धर्मियों की सूची में कैसे आते हैं? तो मेरा यह मानना है, मेरा ये विश्वास है, इफ्ता ने अपनी बेटी को बलि नहीं चढ़ाई, होम बलि नहीं चढ़ाई। फिर क्या किया? उसने उस बेटी के साथ क्या किया और उसके उसके जो मन्नत उसने जो मानी उसकी सच्चाई क्या है, उसको हमें समझना है। यदि वास्तविकता समझनी है तो हमको सबसे पहले कुछ 5 बातों को मन में रखना है। इफ्ता से जुड़ी हुई कुछ 5 बातें मन में रखिए। पहली बात यही है, इफ्ता जो है गिलेयादी था, यानी गिलेयाद एक कुल है मनासे वंश का, इसलिए इसराइल के सारे नियम के बारे में जानकारी इसको है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इफ्ता जब अम्मोनी राजा के साथ शांति विधान के लिए जब चर्चा चलाते हैं, यानी युद्ध के पहले वो चाहता था कि हम आपस में शांति घोषित करें, उसके लिए चर्चा चलाते थे। उस समय इज़राइल के पूरे इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं। वो हम 11वां अध्याय के 12वां वचन से 28वां वचन तक हम सुनते हैं। इस्राएल के सारे इतिहास वो जानता है। हालेलुया। एक दूसरी बात यह है कि 11वां अध्याय 29वां वचन में हम पढ़ते हैं, उस समय प्रभु की आत्मा इफ्ता को प्रेरित किया। उसके तुरंत बाद ही वो मन्नत मानते हैं। अगर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कैसे एक व्यक्ति मन्नत मान सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को मार डालूंगा, या जो मेरे घर से पहले निकल के आएगा उसको मैं बलि चढ़ाऊंगा, इस तरह कैसे मन्नत मान सकते हैं? ये दूसरी बात। तीसरी बात यही है कि एक ऐसी आराधना की रीति जो प्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं है, प्रभु के खिलाफ है, प्रभु के सामने वो घृणित है, ऐसी एक आराधना रीति के द्वारा किस तरह वो प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? और चौथी बात, जब अपनी बेटी को उसने अपनी मन्नत के बारे में बताते हैं और ये बेटी पे कभी एक खौफ, एक डर कभी दिखाई नहीं देता, बल्कि वो स्वयं पिता को प्रोत्साहित करती है कि मैं 2 महीने के बाद आऊँगी, और 2 महीने में क्या करूँगी, जाके पहाड़ पर जाकर सखियों के साथ कुंवारेपन का, अपनी वर्जिनिटी का, अपने कुंवारेपन का शोक मना के आऊँ। और उसके बाद आने के बाद वो स्वयं समर्पित करती है पिता के जो मन्नत जो मानी है उसको पूरा करने हेतु। वहाँ पर भी मृत्यु से जुड़ी हुई कोई बात हमें, कोई सूचना देखने को नहीं मिलते हैं। और 5वीं बात, ये पुत्री की बलि यदि उसने चढ़ाई है वो प्रभु को कभी स्वीकार्य बात नहीं है, क्योंकि वचन में अनेक जगह में लिखा है वो ऐसा करने वाले श्रापित है। पुत्री या पुत्री को बलि चढ़ाने वाला श्रापित है, ऐसा वचन में लिखा है। तो किसी भी तरीके से कि पुत्र की बलि चढ़ाई हो वो प्रभु को कभी स्वीकार्य नहीं होता। ऐसे कार्य करने के बाद अगर उसने ऐसा किया है तो कैसे उसका नाम धर्मियों की सूची में 11वां अध्याय, इब्रानियों के 11वां अध्याय में कैसे इफ्ता का नाम आ सकता है? हालेलुया। इससे पता चलता है उसने अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाई है। फिर क्या किया? अगर वो समझना है तो
उसने जो मन्नत मानी है उस पे और एक बार हम ध्यान से मनन करेंगे। हालेलुया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यायकर्ताओं के अध्याय 11 वचन 30 में इफ्ता ने ऐसी मन्नत मानी। इफ्ता ने ये कहते हुए प्रभु के सामने मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा। उसने क्या कहा? वो प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। एंड आई विल ऑफर हिम और हर अ बर्न्ट ऑफरिंग। एंड और लेकिन कुछ ईश शास्त्रियों का मानना है और इब्रानी भाषा के पंडित लोगों में कुछ लोगों ने कहा, इब्रानी भाषा में जहाँ पर लिखा गया उसका और एक अर्थ है, और एक अर्थ निकाल सकता है। वहाँ पर ये और एंड के बदले और इंग्लिश में और माने या नहीं तो ऐसा शब्द भी लगा सकता है। तब कैसा होगा? इसने वास्तव में क्या कहा? उसने ये कहा, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा, मैं सकुशल लौटूंगा तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वो प्रभु का होगा, नहीं तो मैं प्रभु को एक होम बलि चढ़ाऊंगा। यानी मेरे घर से कोई सीधा निकल कर नहीं आएगा तो मैं प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाऊंगा। अगर कोई निकल के आएगा सबसे पहले वो प्रभु का होगा। दैट पर्सन विल बिलोंग टू द लॉर्ड। इसलिए उसका सच में उसने जो मन्नत मानी है वो क्या है? वो है, मैं जब अम्मोनियों को आप मेरे हवाले कर देंगे तो मैं सकुशल लौटूंगा तो मेरे घर से जो पहले व्यक्ति निकल के आएगा वो व्यक्ति को मैं प्रभु के लिए समर्पित करूंगा। वो प्रभु की सेवा में जाएगा, जीवन भर के लिए वो प्रभु का होगा। अगर नहीं हो सकता तो मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए इसने क्या किया? प्रभु के सामने उसने वो वादा किया कि मेरे घर से जो पहले निकल के आएगा मैं उसे प्रभु के काम में दे दूंगा, प्रभु के लिए समर्पित रहेगा। ऐसा कार्य हम बाइबल में देखते हैं, जैसे कि क्या है, सामुएल की माँ किस तरह इस तरह वादा किया था और सामुएल को छोटे में ही मंदिर में समर्पित किया था पूर्ण रूप से। इसी तरह का एक समर्पण उसने वादा किया था। इसलिए वो बेटी, मतलब अभी उसकी बेटी शादी नहीं कर सकते, जीवन भर कुंवारी रहकर प्रभु के मंदिर में कहीं रह जाएगी। इसने ये वादा किया था। इसलिए प्रियजनों, वो भी एक बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि इस्राएलियों के नियम के अनुसार एक स्त्री जब कुंवारी रह जाना पड़ता है, शादी नहीं होती या उनको बच्चा नहीं होता, एक श्राप है। क्योंकि हर एक यहूदी स्त्री, यहूदी कुंवारी, यहूदी बेटी, या उसकी पूर्णता कब होती है? वो जब माँ बनती है। और उनकी आशा है कि शायद हमारे वंश में मसीहा क्यों ना आए। और यदि बच्चा नहीं होता है, एक बड़ा श्राप माना जाता था, निंदा का पात्र है। ईश्वर की ओर से श्राप मिलता है, वो केवल उनका संतान नहीं होगा। और यिफ्ता के लिए भी ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उसकी बेटी जब जीवन भर कुंवारी रहेगी, उनका वंश हमेशा के लिए खत्म है। आगे कोई वंश नहीं चलेगा, क्योंकि उनको दूसरा और कोई बच्चा नहीं था। इसलिए अपनी बेटी को हमेशा के लिए अर्पित करने का मतलब है उसके साथ साथ उनका वंश समाप्त। इस्राएल के लोगों के सामने वो एक सबसे बड़े एक श्राप की या एक निंदा की एक बात है, जिसे उसने अपने ऊपर उठाने को तैयार हो गया वचन के पालन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर हम बराबर क्या, बाइबल में कभी भी वो बेटी को मारा गया करके लिखा नहीं है। उसने तुरंत
क्या बोलती है, मैं 2 महीने का मुझे समय दीजिए, मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ कुंवारेपन का शोक मनाऊं। माने मुझे कुंवारी रहना पड़ेगा। पुराने विधान में कुंवारापन कभी एक पवित्र चीज या अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन नए विधान में कुंवारापन एक बड़ी आशीष की बात है। पुराने विधान में वो श्राप की बात थी, श्राप को प्रभु ने आशीर्वाद में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर वो कुंवारापन के लिए केवल शोक मनाती है। और उसके बाद उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया 2 महीने। 2 महीने के बाद उसने पिता के यहाँ लौटी, उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। देखिए, उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी, और ये नहीं लिखा है कि उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि क्या है, उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। जीवन भर वो पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। प्रियजनों, ऐसी एक समर्पण ये न्यायकर्ता इफ्ता ने की। अपने बेटी को यदि मार डाले होते तो किस तरह उसको फिर से एक धर्मी घोषित करता वचन, उसने ऐसा नहीं किया, वास्तव में ही किया है। इसलिए जॉर्ज लियो हैडॉक, जो एक ईश शास्त्री है, पंडित, बहुत बड़ा पंडित है, और एक ईसाई पुरोहित है, कैथोलिक प्रीस्ट है, जो इसके विषय में इस तरह लिखा है कि यदि वो बेटी की मृत्यु होती, अगर बेटी को मार डाले होते, किस तरह वो धर्मी फिर बने रह सकता। और वो बताते हैं उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए समर्पित किया, और वो बेटी शायद प्रभु के मंदिर में या इफ्ता के ही घर में किसी एक जगह में हमेशा के लिए प्रभु के नाम से कुंवारापन को अखंड रखते हुए जीवित रहा होगा। ये समर्पण सबसे दुखदाई समर्पण है, क्योंकि वो बेटी को जब जब देखती है उसके दिल पे जो महान दुख आ जाता, लेकिन उसको झेलता रहा। एक ही बार के लिए मर गए होते शायद इतना दुख नहीं होता जितना इफ्ता ने जीवन भर प्रभु के नाम पे झेलता गया। इसलिए विश्वास के महानायकों में इनका नाम बताया गया है। हालेलुया। इसलिए हर साल इनके साथी लोग, कुंवारी लोग, कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन जाकर दुख मनाती थी। और इसके विषय में भी जॉर्ज लियो हैडॉक लिखा है, ये 4 दिन इन लोग जाकर वो बेटी के साथ रहती थी उनके दुख में भागी बनने के लिए। यानी इफ्ता के बेटी के साथ मिलने के लिए हर साल 4 दिन कुंवारी लोग जाया करते थे। वो भी पुरोहित के अनुमति के साथ जाकर बैठते थे, मिलते थे, उनके कुंवारापन के दुख इनके साथ मनाते, उनको थोड़ा सांत्वना देते थे, उनके साथ बात करते थे। इस तरह 4 साल इन लोग जाया करते थे। हर साल 4 दिन इन लोग मनाते थे, यानी ये वो बेटी जीवित रहती थी, उनके साथ जाकर इन लोग मिलते थे। प्रियजनों, इस तरह एक व्याख्या इन परेशानियों को समाप्त कर देते। काफ़ी साल से एक परेशानी उत्पन्न करती थी ये घटना कि इफ्ता ने बेटी को बलि चढ़ाया, उसके बाद भी वो धार्मिक कैसे माना गया। वास्तव में वचन में कभी लिखा नहीं है उसने उसको मारा, बल्कि प्रभु का होगा, इसने केवल होगा, प्रभु के लिए समर्पित रहा। इस तरह प्रियजनों, वो एक पूर्ण समर्पण की एक बहुत सुंदर घटना हमारे सामने इस इफ्ता की बेटी के साथ जो हुई है उसके द्वारा हमारे सामने प्रकट होती है। प्रभु हम सभी लोगों को विश्वास में दृढ़ता प्रदान करें और उनके प्रति हमारा प्यार और अधिक बढ़ जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पर हम आशीर्वाद देते हैं। आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।